Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, prove that in a plane mirror, the image is formed as far behind the mirror as the object is in front of it. What do you understand by the phrase that image formed is laterally inverted? So basically, यहाँ पे दो questions हमसे पूछे गए. So about a characteristic property of plane mirror, we can write image distance. जो भी image plane mirror बनाता है will is at a same distance as that of the object. So we can write image distance is equals to object distance in case of a plane mirror. So यही चीज we are interested in proving, and for that we can consider a diagram and we will try to answer the given question. So यहाँ पे we will see, let's suppose we have a plane mirror. Alright, ये plane mirror है and let's suppose we have an object placed in front of it. ये object रखा हुआ है यहाँ पे. Alright, so यहाँ से light ray जाएगी and from this it reflects. Alright, so यहाँ पे हम एक normal draw कर लेते हैं properly. So this is the normal. इस normal को नाम दे देते हैं mn. Alright, और ये है हमारी इंसिडेंट लाइट जो कि एट एन एंगल थीटा पे इंसिडेंट हो रही है. सो रिफ्लेक्टेड लाइट भी एंगल थीटा पे ही जाएगी. बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वी कैन से दिस. अब इसके बाद जो है, अगर हम इसे कहें कि ये ऑब्जेक्ट ओ है, ऑलराइट, एंड ये इमेज को अगर हम पीछे की तरफ ये जो इमेज जा रही है ऑब्जर्वर के पास, सो दिस यहाँ पे ऑब्जर्वर है. ऑलराइट, सो दिस इज द ऑब्जर्वर. अब ये ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है. सो दिस लाइट इज अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम यहाँ से कहीं से अपीयर होगी. सो दिस इज द इमेज दैट इज बीन क्रिएटेड. यहाँ पे अब वी कैन से फ्रॉम दिस, अगर ये एंगल थीटा है, सो दिस एंगल विल बी व्हाट 90 माइनस थीटा. ऑलराइट, एंड फ्रॉम हियर वी कैन से ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे. यहाँ से अगर ये थोड़ा सा और स्ट्रेट बन जाए, सो वी विल हैव अ बेटर क्लैरिटी ऑन इट. ऑलराइट, सो ये लेट्स से आई. सो वर्टिकली अपोजिट एंगल का क्या मतलब हुआ? वी कैन से इफ यहाँ पे कंबाइन ये 90 माइनस थीटा हो गया एंड दिस इज अगेन वी कैन से. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन है जो रिफ्लेक्ट होके गई है उसी को हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है. अभी यहाँ पे थोड़ा सा और ये अगर सिमेट्रिक बन जाए, सो वी विल हैव अ बेटर क्लैरिटी. हाँ, अब ये सही है. सो ये इमेज है. तो ये एंगल कितना होगा? ये भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा है तो दिस विल बी व्हाट 90 माइनस थीटा. ऑलराइट, अब अगर हम बात करें, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज आवर ए पॉइंट और ये पॉइंट हमारा बी पॉइंट है. सो ये जो डिस्टेंस है दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड ये जो डिस्टेंस है दिस इज द इमेज डिस्टेंस. सो यही हमें प्रूव करना है कि ओ बी इज इक्वल्स टू आई बी. अगर हम ये प्रूव कर देते हैं, सो देन वी कैन से दैट कि जो इमेज क्रिएट हुई है सेम डिस्टेंस पे क्रिएट हुई है जैसे कि जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से नाउ, अब यहाँ से वी कैन से इन ट्राइंगल ओ ए बी की अगर हम बात करें, सो ये एंगल 90 डिग्री है. सो वी कैन राइट इन, अब हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं. इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए आई बी. ऑलराइट, अगर हम ध्यान से देखें, सो ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, ये कॉमन साइड हो जाएगी. इसका रीजन क्या देंगे हम? कॉमन साइड टू बोथ ट्राइंगल. सेकेंड, हम कह सकते हैं कि एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल आई आई ए बी. ऑलराइट, सो इसको क्या देंगे? दिस विल बी सेम एंगल. ऑलराइट, दोनों ही 90 माइनस थीटा है. अब इसके बाद वी कैन से, अगर ये 90 माइनस थीटा एंड दिस इज 90, तो ये भी 90 है, बोथ आर राइट एंगल. सो दिस एंगल विल बी थीटा एंड दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा. बाय ज्योमेट्री वी कैन से देयरफॉर हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी
विल बी इक्वल्स टू एंगल ए आई बी। ऑलराइट, तो इसका रीजन भी क्या आएगा, सेम एंगल है। अब अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो वी कैन से देयरफॉर triangle AOB is congruent to triangle AIB by we can clearly see ASA test, यानी एंगल साइड एंगल टेस्ट से हमने प्रूव कर दिया। सो वी कैन राइट, अगर ये दोनों ही ट्राइंगल इक्वल हैं, सो वी कैन से OB विल बी इक्वल्स टू IB, देयरफॉर वी कैन से OB विल बी इक्वल्स टू IB। इसका रीजन क्या देंगे, करस्पॉन्डिंग side of congruent triangle. So CSCT, that is corresponding side of congruent triangle, will also be the same. Therefore हमने ये प्रूव कर दिया कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है that is OB is same as that of image distance. So OB क्या है हमारे यहाँ पे, it is nothing but it is ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और IB क्या है हमारा, IB is इमेज डिस्टेंस। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है। अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज दैट इमेज फॉर्म इज लैटरली इन्वर्टेड। सो आइए इसको समझते हैं। सो जब कभी भी प्लेन मिरर से इमेज बनेगी, सो इट इज लैटरली इन्वर्टेड। सो वी कैन से द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर सफर्स लैटरल इन्वर्जन। इट सफर्स lateral inversion, that is lateral inversion का क्या मतलब है, left is turned into right and vice versa, that is right will be turned into left. alright, so अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, so let's say we have a plane mirror, alright, और उसके फ्रंट में एक वॉच रखी हुई है, और इस वॉच में अगर हम ध्यान से देखें तो अभी इस वक्त 3 बज रहे हैं, 3 o'clock। सो अगर हम इसे मिरर में देखेंगे, सो मिरर में ये कितने बज रहे होंगे, 9 o'clock। सो इसे कहते हैं कि ये जो राइट का पार्ट है लेफ्ट में शिफ्ट हो चुका है। सो दिस इज व्हाट द lateral inversion is. So I hope you understood the solution. All the best.